इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधा सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर, नियंत्रण पर बहुत निर्भर होता है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूं कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर हजारों करोड़ रुपए की पार्टनरशिप की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, 21वीं सदी में भारत आज जिस ऊंचाई पर है, वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। पिछले वर्ष भारत ने करीब $84 बिलियन का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था। और आप भी जानते हैं कि नतीजे तब आ रहे हैं जब दुनिया कोविड वैश्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। आज के इस फ्रेगमेंटेड दौर में भारत दुनिया के साथ जुड़कर और दुनिया के लिए काम करने पर जोर दे रहा है। इस दौर में सप्लाई चेन्स को ठप पड़ते देखा है, लेकिन इसी दौर में भारत हर जरूरतमंद को मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई करने का भरोसा दे रहा है। ये मार्केट फ्लक्चुएशन का दौर है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं हमारे घरेलू बाजार की मजबूती की गारंटी दे रही है। और सबसे अहम बात, ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं, उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। साथियों, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसका सफर कहां से शुरू हुआ था, ये याद रखना जरूरी है।
9-10 साल पहले हमारा देश पॉलिसी लेवल पर की और उसी लेवल पर क्राइसिस से जूझ रहा था। देश को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत थी। हमने इन्वेस्टर्स को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय निवेश के लिए रेड कारपेट का माहौल बनाया। हमने नए नए उपजाऊ कानून बनाने के बजाय, उलझाने वाले कानून बनाने के बजाय उन्हें रेशनलाइज बनाया। हमने खुद बिजनेस चलाने के बजाय बिजनेस के लिए ग्राउंड तैयार किया ताकि दूसरे लोग आगे आ सके। हमने युवाओं को नियमों में जकड़ने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का मौका दिया। साथियों, नए भारत का निर्माण बोल्ड रिफॉर्म्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्फीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई। हमने 1500 से ज्यादा आउटडेटेड कानूनों को खत्म किया। करीब 40,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को रद्द कर दिया। ये हमने अनेकों प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज भी किया। तो इन्वेस्ट कर्नाटक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में उन्होंने तमाम बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को हमने किसी कानून में जकड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को उजागर कर सके और उस हिसाब से बिजनेस में एक प्लेटफॉर्म दे सके।